स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। तो आज हम एक करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है चिली के संविधान का पुनर्लेखन। इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि चिली को नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें जलवायु और पारिस्थितिकी का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों है। तो जो दक्षिणी अमेरिकी देश है चिली, उसने जलवायु और पारिस्थितिकी आपातकाल से निपटने के लिए एक संविधान कन्वेंशन का गठन किया है, जो कि चिली के लिए नया संविधान लिखने का कार्य करेगा। अब चिली को यह नया संविधान लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो चिली में लिथियम पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, और इसके खनन से वहाँ की मिट्टी में जो नमी है उसमें कमी आ रही है। और जब नमी कम होगी तो वहाँ सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी, और सूखा होगा तो उस वहाँ के जल का स्तर कम होता जाएगा। और इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने संविधान में नया परिवर्तन करना चाहा। तो सबसे पहले जानते हैं चिली की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यह है चिली का मैप। चिली हम जानते हैं कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। जो रेड कलर का दिख रहा है ये है चिली। इसकी जो कैपिटल है वो सैंटियागो है, और सैंटियागो शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब चिली के जो वेस्ट में है वो है प्रशांत महासागर, और जो ईस्ट में है यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला, यानी कि चिली एंडीज पर्वत श्रृंखला और प्रशांत महासागर के मध्य में है। अब चिली के उत्तर में है पेरू, पूरब में है अर्जेंटीना, और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। ये तो हो गई चिली की भौगोलिक स्थिति। अब कुछ और अन्य तथ्य इसके बारे में जानते हैं। चिली में एक तटीय रेगिस्तान है जिसका नाम है आटाकामा रेगिस्तान। यह विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों में से एक है। चिली में विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अरिका, जो कि उत्तरी चिली में है। और यहाँ एक शहर है चुइकीकामाटा, जो कि तांबा के उत्पादन के लिए विश्व में सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन यहीं से होता है। तो यह कुछ तथ्य हो गए चिली के बारे में। तो आप यह जानते हैं कि चिली को नया संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले नया संविधान जब वो बनाएंगे तो उसमें वो लिथियम खनन पे और इसके विनियमन पर फोकस करेंगे, ताकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको लाभ मिल सके। और नए संविधान में वो यह भी देखेंगे कि चिली को राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है या नहीं। अब जो चिली के लोग हैं, यानी कि 19 मिलियन वहाँ की जनसंख्या है, कि उनके लिए जो संविधान है वो इस प्रकार बनाया जाएगा कि ताकि जो वहाँ लिथियम है उसके भविष्य का निर्धारण हो सके, कि वहाँ खनन किस प्रकार चलेगा, किस प्रकार नियम और कानून बनेंगे, किस प्रकार से वहाँ के वातावरण को संतुलित किया जाएगा। और ये जो संविधान में परिवर्तन किया जा रहा है वो विश्व को यह संदेश देता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो हर एक देश की प्राथमिकता में होना चाहिए। अब बात करते हैं चिली में जो लिथियम है उसके बारे में। चिली में जो लिथियम है वो ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे ज़्यादा चिली में पाया जाता है। और लिथियम है वो हमको पता है जो बैटरी और आधुनिक स्मार्ट उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। कि अब अगर यह आधुनिक स्मार्ट उपकरणों और बैटरी वगैरह में यूज़ किया जाता है तो इसकी मांग विश्व भर में बहुत अधिक होगी। अगर अगर लिथियम की मांग बढ़ेगी तो इसकी कीमत में भी
वृद्धि होगी। अब वृद्धि होगी तो इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं भारत और चिली के संबंधों के बारे में। तो चिली जो लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है, मतलब 5वें नंबर पे हम लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में चिली से व्यापार करते हैं। भारत और चीन ने व्यापार बढ़ाने के लिए 2017 में वरीयता व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। इसका संकेत यह है कि 2017-18 में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था भारत और चिली के बीच। और भारत और चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भागीदार हैं, मतलब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उन दोनों की वो भागीदार है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और जो भारत और चिली देशों के बहुपक्षीय मंचों में बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या नवीकरणीय ऊर्जा के मुद्दों पे हो, यूएनएससी में विस्तार और उनके सुधारों पर इनके विचार जो हैं साझा हैं भारत और चिली के। भारत चिली के खनन, संस्कृति, विकलांगता के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुका है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे खनन, संस्कृति और विकलांगता के क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे बैटरी में लिथियम का उपयोग। अब जो विभिन्न देश हैं वो क्या कर रहे हैं, डिकार्बोनाइज करने के त्वरित तरीके खोज रहे हैं। अब लिथियम जो धातु है वो सबकी पसंद है, क्योंकि लिथियम एक तो सस्ती है, सुरक्षित है और ऊर्जा सघन है। मतलब जो लिथियम की जो बैटरी बनाते हैं उसमें छोटे से पैकेट में काफ़ी ऊर्जा रख सकते हैं। और आजकल जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, स्मार्ट गैजेट हैं, उन सभी में लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। और लिथियम आयन जो बैटरी होती है, एक तो ये लंबे समय तक चलती हैं और इसमें छोटे से पैकेट में हम अधिक ऊर्जा और शक्ति पैक कर सकते हैं। आजकल जितने भी स्मार्टफोन हैं, लैपटॉप हैं, अधिकांश जो जितने भी गैजेट हैं उसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी का उपयोग किया जाता है। और लिथियम एक गैर नवीकरणीय खनिज है, मतलब जिसको हम दोबारा बना नहीं सकते, तो इसकी मांग इसलिए बढ़ती जा रही है। अब मांग बढ़ रही है तो इसकी जो खनन है वो और तेज़ी से होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ है, क्योंकि अब खनन बढ़ेगा तो वहाँ के जो एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ लिथियम का खनन है वो क्षेत्र अब जहरीले बनते जा रहे हैं। वहाँ का जो पानी है वो मानव के उपयोग के लिए अब रह नहीं गया और वनस्पति वहाँ कम होती जा रही है। इसलिए जो चिली है वह अपने संविधान में चेंजेस कर रहा है और वह यह भी पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज के प्रति हर एक देश को अपने संविधान में चेंजेस करने चाहिए, ताकि हम जो आने वाली आपदाओं से बच सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।